हेलो दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए हैं। और अगर आप जीके पढ़ते हैं तो इन 20 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैडमिंटन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ब्लैक गांधी नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि ब्लैक गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मार्टिन लूथर किंग, शेख अब्दुल्लाह और आशुतोष मुखर्जी। तो ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन लूथर किंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? है ना, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1937, 1938, 1939 और 1940। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1939। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, गांधीनगर और हैदराबाद। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 जून और 24 जुलाई। तो कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 जुलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओपेक का मुख्यालय क्या है? यह एक जो है पेट्रोलियम देशों का एक संघ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, लंदन, जकार्ता और वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि वियना, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त समूह की खोज कब हुई थी? है ना, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इसकी खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1851, 1800, 1900 और 1921। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1900। है ना, 1900 में जो है रक्त समूह की खोज हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। काले हीरे को क्या कहते हैं? है ना, जो कुछ हीरे काले भी होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मोनोमर, बोर्ट, कोर्ट और काला शीशा। तो हो जाएगा काले हीरे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है? ना, टोटल संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो उसमें बोला गया है कि किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ऑप्शन है 6ठी, 7वीं, 8वीं और 5वीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 358, 368, 343 और 324। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 368, 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। लोकसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान है? यानी कि लोकसभा की सीटें कब तक जो है चेंज नहीं हो सकती है? ऑप्शन है 2026, 2036, 2028 और 2038। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2026। 2026 तक जो है लोकसभा की सीटों की संख्या सेम रखने के लिए कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। लिली का देश किस देश को कहा जाता है? ना, तो लिली का देश जो है किस देश का उपनाम है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अफ्रीका।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा को जो है लिली का देश कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है ना? तो ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन और कोसी। तो कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कोसी। बाकी सब जो है चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी है ना। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसे भी जान कर रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है ना? तो ऑप्शन है धान, गेहूँ, गन्ना और सोयाबीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गन्ना। गन्ना जो है एक रबी फसल है, बाकी जो है धान, गन्ना और सोयाबीन ये जो है खरीफ फसल है। चलते हैं अगले प्रश्न में। पो नदी किस देश की गंगा को कहा जाता है ना? तो पो नदी किस देश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जापान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। चलते हैं अगले प्रश्न में। वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 101, 102, 103 और 104। तो वर्ष 2021 में 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर आप इस 2021 के पद्म अवार्ड्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है ना? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1528, 1529, 1428, 1429। तो चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 ईस्वी में हुआ है। ये युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। चलते हैं अगले प्रश्न में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, तो उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है फरीद खान, अब्दुल रहीम खान खाना, सुलेमान मिर्ज़ा और हमीदा बानो बेगम। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम खान खाना। चलते हैं अगले प्रश्न में। सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, हुमायूं और बलबन। तो आंसर हो जाएगा सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व और 464 ईसा पूर्व। तो आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए, और ऐसे जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।